हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में रिपोर्ट को क्रिएट करना। अब हम देखेंगे उसे हम किस तरह से एक एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। तो जब इस तरह से आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस में आप डेटा रन करते हो और आपके पास समझो एक रिपोर्ट जनरेट होता है। बाकी की चीज़ें मैं ओपन कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो रहा था। अब हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नेम, एज एंड रैंक ये आपको किस तरह से मिलेगा। ये आपने ऑलरेडी देख लिया है प्रिंट करके। तो अभी हम यहाँ पे वापस आते हैं और हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि जब हम रिटर्न करवा रहे थे तो सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले नेम है, फिर रैंक है, फिर एज है। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, लूप के जस्ट ऊपर एक कंप्लीट रिपोर्ट के लिए एक हम वेरिएबल बना देते हैं। तो कंप्लीट अंडरस्कोर रिपोर्ट इस नाम से हम एक वेरिएबल बना देते हैं जो कि एक लिस्ट है। लिस्ट हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब हर एक डिवाइसेस का डेटा हम लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल के अंदर बार बार स्टोर करेंगे। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और मैं सिंपली रन करता हूँ। अ, अब मैं वापस से क्या करता हूँ, सिंपली इसके अंदर सारे रिपोर्ट्स को अपेंड करते जाता हूँ। तो नॉट दिस, इट शुड बी लाइक दिस। ये करली ब्रैकेट रखो तो ही बेटर है। और इस करली ब्रैकेट में अभी आपके पास तीन की है, करेक्ट। तो आप तीन की यहाँ पे डाल दो। नेम, कॉमा, एज, कॉमा, और तीसरा है हमारा रैंक। हमारे पास जितने कॉलम हमें बनाने हैं एक्सेल में वो सारे कॉलम के लिए हम यहाँ पे इस तरह से इस वेरिएबल के अंदर हम डाल देंगे। तो हमने क्या किया, तो हमें जब भी रिपोर्ट बनाना है एक्सेल फाइल का, बेसिकली हमें क्या करना है, उसी नाम से एक उस मतलब किसी भी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। और उसके बाद हम उसको एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज है मतलब वो आपके कॉलम नेम्स होंगे। और सारे कॉलम्स का जो वैल्यू होगा वो ब्लैंक लिस्ट करके डालना। अब वो उसका क्या यूज होता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो जब आपका आउटपुट आएगा लूप में, आपको सिंपली करना ये है, आपको ये लिखना है आपके वेरिएबल का नाम डॉट गेट, और गेट में आपका की का नाम जहां पे आप वैल्यू डालना चाहते हो। तो नेम डॉट अपेंड। अब अपेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेम जो है वो तो ब्लैंक लिस्ट है और उसके अंदर हम डेटा भेजेंगे कहाँ से, ये जो आउटपुट आया है यहाँ से। अपेंड आउटपुट जीरो इंडेक्स पे नेम है। अगर हमने देखा है हमारे पार्स आउटपुट वाले पे, तो जीरो इंडेक्स पे हमारा नेम जा रहा है, ये देखो। और फर्स्ट इंडेक्स पे रैंक, सेकंड इंडेक्स पे एज। तो वापस हम यहाँ पे जाते हैं। इसी तरह से हम सबके अंदर डेटा डाल देते हैं। एक तो नेम हो गया, फिर हम डालेंगे अब एज के अंदर, और एट द एंड हम डालेंगे यहाँ पे रैंक के अंदर। एज का इंडेक्स 2 है, रैंक का इंडेक्स 1 है। अब सीक्वेंस होगा, पहले नेम, फिर एज, फिर रैंक। हमने भले ही डेटा किसी तरह से भेजा है लेकिन हमें रिपोर्ट किस तरह से बनाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा पूरा रिपोर्ट का यहाँ पे वेरिएबल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पैंडास चेक करेंगे कि पैंडास है क्या हमारे पास। और अगर नहीं है तो पैंडास आप इंस्टॉल कर सकते हो। पी आई इंस्टॉल, सॉरी, पिप 3 इंस्टॉल पैंडास। सो ओके, मेरे पीसी पे या फिर मेरे लैपटॉप पे ये इंस्टॉल नहीं था, तो वापस से इसे इंस्टॉल कर रहा है। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। फ्रॉम पैंडास इंपोर्ट एस पी डी। तो मैं क्या करता हूँ, पैंडास को ही पूरा इंपोर्ट कर लेता हूँ एज ए पी डी। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ
लूप खत्म होने के बाद, लूप के अंदर नहीं करना है हमें क्योंकि लूप में तो पूरा डिवाइसेस का डेटा लेके आता है। जब लूप खत्म होता है तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये हमें करना है। डेटा फ्रेम के अंदर हमें सिंपली इसी वेरिएबल का नाम एज इट इज पास कर देना है, क्योंकि जो पांडास को एक्सपेक्टेशंस रहती है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। और जैसे आप इसे करोगे आपको सिंपली वापस जाना है और यहाँ पे लिखना है, सॉरी, इसका एक वेरिएबल बनाना है वापस। पीडी या फिर कुछ भी बना सकते हो। पीडीडी करके मैं बना देता हूँ इसका, और मैं यहाँ पे आता हूँ पीडीडी डॉट टू एक्सेल, इतना करता हूँ। और इस टू एक्सेल के अंदर कुछ पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं, जैसे शीट नेम हो गया या बाकी चीज़ें, कॉलम नेम हो गई, ये सारी चीज़ें हमें पास करनी रहती है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते हैं। टेस्ट डॉट एक्सएल एस एल, जो कि हमारे फाइल का एक्सटेंशन है। अपने हमने फाइल का नाम दे दिया टेस्ट फाइल। और हम अभी चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर रनिंग है या नहीं। इसके पहले हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर रनिंग है या नहीं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये आउट कमांड रन करने का कोड कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी कनेक्शन तो कर नहीं रहे हैं रियल टाइम डिवाइसेस से। हम सिर्फ इतना चेक करें कि रिपोर्ट अभी जनरेट हो रहा है क्या। एक बार हमारा सारा चीज़ प्रॉपर हो गया तो मैं आपको रियल टाइम डिवाइसेस के साथ में इसका डेमो दे दूंगा। तो हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं चाहिए, क्योंकि आउटपुट हम ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो ठीक है, हम जाते हैं प्रोसेस मल्टी को रन करते हैं और चेक करते हैं। हमने फाइल को रन कर दिया है। सो ये कुछ तो एरर हमें दे रहा है, तो हमें वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। एरर 500 एंड एरर 131। सो एरर 131 यहाँ पे आया है, बट इसके पहले एरर कहीं पे आया था जिसकी वजह से यहाँ पे आया है, तो वो एरर 500 है। एरर 500 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं तो एरर आया है। तो एक काम करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे जाते हैं और नेम जो कि यहाँ से लिया गया है, और ये प्रॉपर चीज़ें वर्किंग है या नहीं वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इसके लिए हमें, जब हम रियल टाइम में टेस्ट करेंगे वो टाइम पे हम चेक कर लेंगे। बट हम स्टिल अभी क्या कर रहे हैं कि अगर एरर भी आ रहा है तो भी वो हमें रिप्लाई रिटर्न करे कुछ इस तरह से। ब्लैंक में 3 वैल्यूज भेजे लिस्ट में। पहला पैरामीटर जो है वो एज अ नेम, दूसरा एज अ रैंक, तीसरा एज अ एज। ये 3 रिटर्न करेगा 500 एरर आने के बाद भी। तो ताकि हमें यहाँ पे भी डेटा मिले और हम ये चेक कर सके कि हमारा रिपोर्ट बन रहा है या नहीं। सिर्फ हम इतना देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो हम एक्सेल फाइल बना रहे हैं वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये रिपोर्ट नहीं जनरेट हुआ है। अब ये क्यों नहीं हुआ? अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे एरर हैंडलिंग है तो हमें ये चीज़ पता नहीं चलेगा। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम प्रॉपर बना है या नहीं। पीडीडी करते हैं, प्रिंट करके वापस रन करते, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम तो बन गया है। ये देखो, कुछ नेम, एज, रैंक कुछ इस तरह से एक्सेल में दिखेगा। 0 नंबर वाले पे सब आपका डेटा, 1 नंबर पे सब ब्लैंक ही है, क्योंकि वहाँ पे एरर है 500 का। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम है मुझे लगता है यहाँ पे है, जो एक्सेल शीट अभी हम लोग राइट कर रहे हैं। तो शायद से अभी पैंडाज में कुछ रिसेंट चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस है यहाँ पे पैंडास का। ओके, मैंने एक्सटेंशन ही गलत डाला हुआ था, सो दैट वाज माय मिस्टेक।
एक्सटेंशन इज एक्सेल एस एक्स। अब हम वापस से रन करते हैं और देखते हैं फाइल जनरेट हो रहा है क्या। अगेन एरर 131। अब ये क्यों आया? एक्चुअली इसके बाद तो ये क्रिएट हो जाना चाहिए था। तो हम यहाँ पे एक डिबगर लगा देते हैं। import pdb pdb.settrace। ओके, सो इसको अभी ओपन पी वाई एक्सेल करके कोई मॉडल नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये इशू दे रहा है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको सेम चीज़ हम रन करके चेक कर लेते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। नो मॉड्यूल नेम्ड ओपन पी वाई एक्सेल करके पाइथन 3.4 हम यहाँ पे जाते हैं और चेक करते हैं क्यों ऐसा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास उसका एक सोल्यूशन ये है कि मुझे जाना है सिंपली और ये कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है ओपन पी वाई एक्सेल। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे वो कमांड सेम पेस्ट कर देता हूँ। नॉट पिप, इट्स पिप 3। ओके, तो यहाँ पे वो इंस्टॉल हो गया है। अब मैं वापस जाता हूँ और इसे रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी हमारा ये फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये ओपन नहीं कर सकता है, बट हमारा फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। तो दैट मीन्स जो हमें रिपोर्ट जनरेट करना था वो हमारा हो रहा है। और हमने रिपोर्ट भी चेक करके देखा था प्रिंट करके कि वो किस तरह से दिखेगा। बाकी इसको आप एक्सेल फाइल में ओपन करोगे तो आपको प्रॉपर ये दिखेगा। तो ठीक है, हम इसको कहीं और ओपन कर लेते हैं। कॉपी पाथ और एक्सेल में ही ओपन करते हैं इसको। ओपन ऑन माय मैक। इसका पाथ क्या था, हमें पाथ चेक करना पड़ेगा। एप्लीकेशंस नॉट एप्लीकेशन शुड बी इन रिसेंट में देखते हैं इसका प्रॉपर पाथ। पाइथन नेटमिको यूजर्स के अंदर पाइथन नेटमिको में है इसका। तो हम जाते हैं वहाँ पे। पाइथन नेटमिको, यहाँ पे आप देखो, ये फाइल को ओपन करो। ये देखो जैसा हमें चाहिए था एक्सपेक्टेड आउटपुट वैसा है। तो इस तरह से रिपोर्ट ये बन गया है। तो बेसिकली आज का जो था लेक्चर वो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा रियल टाइम डिवाइस के साथ में किस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं और अगर हमें प्रॉब्लम्स आता है तो उसे हम किस तरह से प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।